ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा के सरपंच सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। स्टाफ डैम और तालाब के नाम पर राशि निकालकर दुरुपयोग करने की शिकायत की। प्रशासन से की जांच की मांग। जुन्नारदेव में शादी से पहले युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सुसाइड नोट में युवती ने किया था दहेज मांगने का जिक्र। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा आयोजित निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से 49 अभ्यर्थियों ने पाई सफलता। पुलिस अधीक्षक ने सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात कर दी बधाई व शुभकामनाएं। और जिले के नजरपुर ढाणे के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला पर भालू ने किया हमला। घायल अवस्था में महिला को इलाज हेतु लाया गया जिला अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा में सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि स्टाफ डैम की मरम्मत के नाम पर लगभग 4 लाख रुपए और तालाब के नाम पर 8 लाख रुपए की राशि निकाली गई, जबकि तालाब का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव ने मिलीभगत करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और अपने निजी हितों के लिए इसका उपयोग किया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। जिला प्रशासन द्वारा इस मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में न्याय किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का सही तरीके से उपयोग किया जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में न्याय नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये लगभग काफ़ी दिनों पुराना मामला। मैंने इसकी जिला सीओजी को भी मैंने शिकायत दी। मेरा नाम आष्टी साहू है, ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा लगता है। तो ये डैम की लगभग इसकी राशि आई थी 4,81,000 रुपये और इसमें लगभग अभी बीच में 2,21,000 मुझे देखने को आया कि ये निकल चुका और भी कुछ इसमें पैसा निकला है। पर ये आप तो देख ही रहे हो कि ये डैम बना के तालाब बना, ये तो एक प्रकार की धरती समझ में आ रही है मुझे। और मुझे आशा है कि मैंने जो जनपद सीओ जी को दिया हूँ इस विषय में कार्रवाई करने के लिए, मुझे आशा है कि वो इसमें कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सज़ा दे पाएंगे। और असली ये भी हो पा रहा है कि हम लोग जैसे बोलते हैं, कहीं ऐसी बातें रखते हैं कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है सरपंच सचिव द्वारा, तो हमारे ऊपर भी ब्लेम लगा दिया जाता है, डरा धमकी दे दी जाती है कि हम तुमको थाने में रिपोर्ट डाल दी जाएंगी, तुम अंदर हो जाओगे हमारे विषय में अगर ऐसा बोले तो ये क्या मामला मुझे तो मेरे को समझ में नहीं आया। पर ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। और जिस सरपंच सचिव द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस मामले में काफ़ी दिनों से पिछले साल भी 2-3 हमारे साथ के जो पंच लोग थे उन्होंने भी सब चीज़ों में शिकायत दिए थे, डैम को लेके सबको लेके। तो सबको मतलब धमकियाँ दे के वो कर दिया जाता है, सिलेंडर कर दिया जाता है और उसमें कार्रवाई भी नहीं की जाती। पर मुझे इस बार ऐसा आशा है कि मैंने जो अभी मंगलवार दिन में जन सुनवाई में गया था तो वहाँ जिला सीओजी से मैं मिला था वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सज़ा देंगे। कौन सा एरिया? ये है बर्रा ढाना पड़ता है, बर्रा ढाना ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा बर्रा ढाना में आता है ये तालाब। स्टाफ डैम की शिकायत थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच भी हुई है, लेकिन अब फिर भी शिकायत हुई, क्या वजह है? ये छिंदवाड़ा जिले की गांगीवाड़ा ग्राम पंचायत है और इसमें कुलबहरा नदी पर जो ये डैम बना हुआ है ये पिछली पंचवर्षीय में बना हुआ है। इसमें निर्माण जो हुआ इसका नया बना था पिछली पंचवर्षीय में। अब इस बार क्या हुआ कि इसमें 5 सालों में जो पानी का बहाव के कारण इसमें कुछ मतलब टूट फूट हो गई थी, तो इस पंचवर्षीय में उसका 8.5 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था शासन की तरफ से कि भाई इसकी मरम्मत कार्य की जाए। परंतु मरम्मत कार्य इस पंचवर्षीय में जो सरपंच और सचिव है उन लोगों ने क्या किया है कि इसके मरम्मत कार्य बिल्कुल ना करके इसमें सिर्फ पुताई कर दी है। और पुताई करने के बाद हुआ ये कि इसको उठा के पूरी राशि जो है 8.5 लाख रुपए निकाल ली गई है। अब वो 8.5 लाख रुपए का यहाँ काम दिख नहीं रहा है। 2 बार शिकायत हुई, कहाँ पर? जनपद में हुई, लेकिन जनपद के जो मतलब अधिकारी हैं उनने यहाँ पर आए और उसको कहते जांच में लीपापोती कर दी है। 8.5 लाख रुपए का काम कहीं से कहीं तक नहीं दिखा और 2 बार जांच भी हो गई और वो मामला रफा दफा भी हो गया। अब रही बात ये कि हम ये चाहते हैं कि हम जब शिकायत लेकर गए तीसरी बार, तो तीसरी बार शिकायत लेने के बाद
हम हमारे मतलब ले जाने के बाद जनपद सीओ के पास ले गए थे हम लोगों ने शिकायत छिंदवाड़ा में। जी। तो उनका कहना ये पड़ा कि ये 2 साल पुराना मामला है, इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जांच कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता इसको वापस ले जाओ। हमने शिकायत हमको वापस किए और उसके बाद इसमें कोई भी जाँच नहीं हो रही है। ऐसे ही अनेकों मामले तालाब के, रोड के, ऐसे कई मामले से गांगीवाड़ा ग्राम पंचायत में जिसमें जो कि पूरी पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर? हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ और उसकी शिकायत आई है तो प्रशासनिक अधिकारी उसकी बारीकी से जांच करे और दोषियों पर नियम पूर्वक उसमें तत्काल कार्रवाई करें। तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है आज के समय में, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलवाया है। और तालाब का भी मामला क्या है? इधर तालाब का भी मामला है जो कि बर्रा थाना में बना हुआ है। बर्रा थाना में भी उसकी सीसी जारी हो गई, जितने का तालाब था उसका पूरा पैसा निकल गया, उतने का काम नहीं हुआ। और मनरेगा में भी ऐसे कई भ्रष्टाचार है, नाली में से भ्रष्टाचार है सांसद निधि की। तो इस प्रकार की कई ऐसी शिकायतें हैं जो कि हम लोग अधिकारियों से करना चाहते हैं लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाता है। कहाँ कहाँ इसकी शिकायत कर चुके हैं आप? हमने जनपद में की है, अभी ये डैम वाले तो जनपद में गए थे हम लोग इसकी शिकायत करने के लिए। पूर्व में भी 2 बार इसकी शिकायत हो चुकी है लेकिन जांच में कोई पारदर्शिता नहीं आई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हमने जिला पंचायत सीओ जो है आदरणीय, उनके पास हम लोगों ने डैम की शिकायत की है जहाँ पर कि मशीन से काम हुआ है और उसके साथ साथ बाहर के मजदूरों से काम हुआ और पैसा पूरा निकाल लिया गया इंजीनियर के द्वारा, सीसी कर दी गई, जबकि काम उतने का हुआ नहीं डैम का। सड़क में भी इतनी अनियमितता बरती गई, सड़क बोल रहा हूँ नाली में, जो कि एल मुर्गन की राशि की जो नाली बनी है तो उस नाली में भी इस तरीके से बनाई गई कि नाली का कोई औचित्य नहीं रह गया, टेढ़ी मेढ़ी नाली बना दी है, जैसा बना वैसा। मतलब ऐसा है कि उसको मतलब कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ने नहीं बनाया है, अप्रशिक्षित व्यक्ति ने उसको बना के छोड़ दिया है, बस पैसा निकाल लिया गया है। ये सारी समस्याएं हैं गांगीवाड़ा ग्राम पंचायत में जो कि सरपंच और सचिव के द्वारा खुले आम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नाम आपका नाम? मेरा नाम रोहित डायरी है। मैंने 15 दिन काम चला सर, अच्छा, बस उसके बाद में बंद हो गया। कितना लंबा चौड़ा बनना चाहिए ये तालाब? वो वहाँ से लगा के यहाँ तक का नाप है काय का? डैम का। कोई काम नहीं हुआ? कोई देखिए सर, आप देखिए यहाँ पे अगर कोई काम हुआ होगा तो आप देखिए यहाँ पे अगर बनाने का कौन आर्डर सा था। एरिया ये गांगीवाड़ा बर्रा ढाने सर। आपने कुछ करे थे? हाँ, यहाँ रोजगार गारंटी का आदमी हम लोग सर। मशीन वगैरह भी लगाई है? नहीं, मशीन तो नहीं लगी थी, लगाने वाले थे, मगर अब रोजगार गारंटी चल रहा है, बारिश होने से बाहर से आए थे? नहीं, गांगीवाड़ा के मजदूर चल रहे थे तो इसलिए उसके बाद जब काम बंद हुआ तो बंद ही हो गया। अब से जब से कुछ काम ही नहीं हुआ। कब की बात है? ये कब से 1 साल करीबन हो गया सर। और ये यहाँ पत्थर भी लगाए थे, कुछ उद्घाटन हुआ था क्या? उद्घाटन हुआ सर ऐसे ही 26 जनवरी थी कि कुछ ऐसा था, हाँ, जब उसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ का पत्थर कहाँ गया? पत्थर नहीं था। कितने की लागत था पता है कुछ? कितनी लागत था? समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा था 20 का कुछ ऐसा लग रहा था मेरे को। हाँ, ऐसा कुछ इंजीनियर साहब भी ऐसे ऐसे आए थे। और कोई नेता वगैरह भी आए थे? नेता नहीं आए, इंजीनियर आए थे, उन्होंने देख के चले गए। और जो काम बंद हुआ था अभी तक काम ही बंद रहा है। अभी जगन सचिव सरपंच ने कुछ अभी यहाँ लाभ नहीं उठाया, मैंने ऐसा है। नाम आपका? दिलुकचंद है कि गांगीवाड़ा है। तो गांगीवाड़ा में स्टाफ डैम है, उसकी मरम्मत के लिए अभी पूर्व में 8 लाख समथिंग राशि आई थी, तो उसमें क्या काम होना है? उसमें प्लेट भी बनवाया गया, कुछ यहाँ के लेबर थे। गर्मी होने के कारण ये मई के समय में ही काम चला है उसमें, तो यहाँ पे गर्मी में यहाँ पे मतलब मनरेगा के लेबर नहीं मिलते हैं, मनरेगा के जो काम करने वाले हैं। तो कुछ यहाँ के थे, कुछ अदर बुलवाया गया था। तो काम तो हुआ था उसमें, मतलब सारी मट्टियाँ पुर गई थी, तो उससे मनरेगा द्वारा उससे काम करवाया गया, पूरी मट्टी साफ करवाई गई, निकली मट्टी वट्टी और प्लेट बनवाया गया। हमको और शिकायत थोड़ा बहुत प्लस्तर वगैरह जो टूटे फूटे हुए थे उसमें प्लस्तर भी हुआ है। बस इतनी जानकारी मुझे है, पर काम हुआ है। प्लेटें भी पूरा नए बनवाया गया, उसमें एक भी प्लेट पुरानी नहीं पाई गई, सारे प्लेट नए बने हैं। ग्रामीणों ने और आपके पूर्व जो पंचायत सदस्य उन्होंने शिकायत की है कि उसमें सिर्फ पुताई करके पैसे निकाल दिया गया है। नहीं, पुताई नहीं, प्लेटें वगैरह बनी हुई हैं और मनरेगा के लेबर ने काम भी किया है। और आपके जो पीछे में एक डैम है, तालाब,
जिसका निर्माण पिछले करीब 2 साल पहले वहाँ पे अभी पत्थर रखे हैं, 1 साल करीब हुआ है मेरे ख्याल से। उस समय में मेरा नया कार्यकाल था, जी। मनरेगा के विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। कितना काम हुआ, कितनी की राशि आई, कितना क्या हुआ, ये जानकारी मुझे नहीं है। वो लगभग 4 लाख का काम है और वहाँ ऐसी कोई भी जगह नहीं दिख रही जो जिसमें कि लगे कि यहाँ तालाब होगा। नहीं, मैं एक बार इस पार्ट पे गई थी देखने, जब वो उसका शुरुआत करते हैं ना काम का, तब मैं गई हुई थी। तो 1-2 दिन मैं तो देखो, मैं डेली तो वहाँ देख नहीं सकती कि काम लग रहा नहीं लग रहा। मैं एक बार गई थी तो काम वहाँ लगा हुआ था। कम से कम मनरेगा के 10 लेबर थे। उसके बाद मेरा जाना वहाँ हुआ नहीं और मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ की राशि कितनी आई थी। मजदूरों ने बताया कि 15 दिन काम चला और उसके बाद से कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, तो वहाँ की जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे से इतनी जानकारी, मैं जब गई मैंने लेबर लोगों को काम करते देखा, उसके बाद दोबारा मेरा वहाँ उस डैम के बीच में जाना नहीं हुआ। क्या लागत है, कितने की बनी, कितने की नहीं बनी, मुझे ये जानकारी नहीं है। ठीक, आपका नाम? संगीता परतेती, गांगीवाड़ा सरपंच पंचायत। एक स्टाफ डैम को लेकर है और एक वहाँ पे तालाब को लेकर है। 2 वर्ष पहले वहाँ पे उसका भूमि पूजन वगैरह सब हुआ, उसकी राशि निकाली लेकिन तालाब नहीं बना। मेरे संज्ञान में स्टॉप डैम की शिकायत जरूर है, जिसकी 2 बार जनपद स्तर से जांच कराई गई। 2 बार 2 अलग अलग एई से जांच कराई गई और दोनों ही जांच में उन्होंने पंचायत में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई। तो इसके बाद भी अगर वहाँ संतुष्ट नहीं है लोग, तो हमने इसके लिए वरिष्ठ लेवल पर ई हिसाब से जांच के लिए इसको भेजा हुआ है और वहाँ से अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। जैसा भी जांच प्रतिवेदन में प्राप्त होगा उसके लिए हम फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तालाब की बात जरूर आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाई गई है, तो डेफिनेटली इसकी भी मैं जाँच कराऊँगी और अगर इस तरीके की कोई अनियमितता की गई होगी तो अग्रिम कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। जन्नारदेव थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी से कुछ दिन पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें पुलिस ने युवती के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया था। इस सुसाइड नोट में युवती द्वारा ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग करने का जिक्र किया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। दरअसल जन्नारदेव की रहने वाली मृतिका स्वाति का विवाह नागपुर के सावनेर में रहने वाले शशि शेखर के साथ तय हुआ था और उनकी सगाई भी हो गई थी। 7 मई 2025 को दोनों की शादी होना था। लड़की के परिवारजनों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी और रिश्तेदारों को कार्ड भी बांट दिया था। बस इंतजार था बारात आने का। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि शादी के पहले ही पति द्वारा फोन पर बात कर दहेज और नगद पैसे की मांग लड़की पक्ष से की गई, जिसके चलते लड़की ने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जन्नारदेव पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की गई तो पुलिस को एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसे बरामद कर पुलिस ने आगे की कार्यवाही करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की ने फांसी लगाई थी, क्या दिनांक 27/4/25 को जन्नारदेव निवासी कुमारी स्वाति रोथिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी 7/5/2025 को शादी होनी थी, जिसकी सगाई सावनेर नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। मृतका के बाद सुसाइड नोट मिला था, जिसने सुसाइड नोट में दहेज मांगने के संबंध में उल्लेख किया था। इस संबंध में मृतका की जिससे शादी होने वाली थी शशि शेखर उर्फ बाबी और उसके परिवार के टिंकू उर्फ राजू और विजय कठोदे के खिलाफ धारा 108 और 3-5 BNS एवं 3/4 दहेज अधिनियम तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 आरोपी हैं, तीनों गिरफ्तारी हो गई। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा आयोजित निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से 49 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है, जिनसे पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने मुलाकात कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में एक निशुल्क विशेष फिजिकल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप का उद्देश्य पुलिस आरक्षक, SSC, GD, CDS सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रशिक्षण सत्र में कुल 126 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 40 अभ्यर्थी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक पद पर, 1 अभ्यर्थी CDS के माध्यम से सब लेफ्टिनेंट पद पर और 8 अभ्यर्थी SSC GD कांस्टेबल पद पर चयनित हुए हैं। इस प्रशिक्षण कैंप का संचालन आरक्षक विजय द्वारा कोर्स प्रभारी के रूप में किया गया, जो पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। यह संपूर्ण प्रशिक्षण रक्षित निरीक्षण आशीष तिवारी एवं सूबेदार लोहित पुलिस लाइन के लाइन अफसर
केशव इंगले के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के फलस्वरूप चयनित हुए 49 अभ्यर्थियों के सम्मान में छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर चयनित छात्र छात्राओं ने मंच से अपने अनुभव साझा किए तथा बताया कि किस प्रकार उन्होंने वर्षों की मेहनत एवं लगन से यह उपलब्धि हासिल की। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने चयनित हुए समस्त आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय छिंदवाड़ा में आमंत्रित कर व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों की मेहनत, अनुशासन एवं समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। किसी गंभीरता समझो आप नौकरी में आ गए मनमर्जी के हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी का काम आपको मिल रहा है। अभी आप कांस्टेबल के उस पर जा रहे हैं, तो लेकिन आपकी जो दायित्व है वो कितने ज़्यादा है, कितनी बड़ी आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट करते मतलब अपने आप को कैसे सामने वाले को दिखाते हैं, इससे पता चलता है। छिंदवाड़ा जिले के नजरपुर ढाणे के जंगल में सोनिया बाई पति राम प्रसाद उइके नामक महिला तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई हुई थी। इसी दौरान उस पर भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। वन प्रहरी शुभम ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ उस समय महिला के साथ अन्य लोग भी तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक हुए हमले से सबने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके चलते आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए और भालू फिर से जंगल में भाग गया। वन विभाग के अधिकारियों की मदद से सोनिया बाई को इलाज के लिए लाया गया। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले के आसपास सभी वन परिक्षेत्र में इन दिनों तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण घने जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। इस बीच यह मामले निकल कर आते हैं, जिससे कई लोग गंभीर घायल भी हो जाते हैं। कहाँ हुआ ये हादसा? ये नजरपुर ढाणे के जंगल में हुआ है। क्या नाम महिला का? सोनिया बाई राम प्रसाद उइके। क्या कर रही थी? ये पत्ते तोड़ने गई थी, अभी तेंदुपत्ता का सीजन चल रहा है। हाँ। तो उसमें गई थी, तो अचानक पत्ते तोड़ते तोड़ते, अब तो जंगली जानवर है लगा, तो अचानक अटैक कर दिया। कौन सी जानवर ने करा? भालू है, रीछ। क्या नाम है आपका? शुभम साहपुरी। जिला पंचायत के सदस्यों ने आज अपनी मांगों व समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ के नाम सौंपा, जिसमें उन्होंने जिला पंचायत में बैठकों के आयोजन, 15वें वित्त 2024-25 की राशि व वर्ष 2025-26 की कार्य योजना के संबंध में अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं। हम आज 19 तारीख को यहाँ जिला पंचायत के सीईओ साहब से मिलने आए हैं और आवेदन देने आए हैं। हम लोगों को जिस प्रकार से जो राशि दी जाती है वो राशि हमको अभी तक नहीं मिली है, और वह राशि के साथ साथ हम लोगों की मीटिंगें भी सही समय पर प्रतिमाएं नहीं हो रही हैं, और जो 7 समितियां हैं उन समितियों के सारे सभापतियों की मीटिंग भी नहीं हो पा रही है, जिससे हमारा कार्य बहुत अवरोध हो रहा है और जनता में इसका बहुत आक्रोश है कि हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमारा आज का ये यहाँ बैठक का सिलसिला है। हम लोग सब इकट्ठे होकर आए, हम सीईओ साहब को आवेदन देंगे और विधिवत कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नहीं होती है तो इसमें और दूसरी कार्रवाई करने में हम लोग सक्षम हैं। हम जिला पंचायत में सीईओ साहब से मिलने आए। कुछ महीनों से हमारी जिला पंचायत की बैठकें नहीं हो पा रही है, और हमारी 15 वित्त की जो राशि है 24-25 की, वो भी अभी तक वितरित नहीं हुई है। मानसून का समय आने वाला है, ना हमारे निर्माण कार्य हो पाएंगे। दूसरी चीज़ 25-26 की जो राशि होती है, अभी तक हम लोग की बैठक नहीं हुई कि आगे कौन से कार्य देना है। इनकी कार्यशैली की तैयारी नहीं हुई, ना बैठक हो पा रही है, ना कोई विभाग हमारे कार्य कर रहे हैं। हमारे आवेदनों को कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा पा रहे हम, और हम निराशा से हम आते हैं जिला पंचायत, हमारे कोई काम नहीं हो रहे, ना हमारी बैठकें हो पा रही है। इसलिए हम सभी जिला पंचायत सदस्य आज सीईओ सर को आवेदन देने आए कि हमारी बैठकें करें, हमारी 24-25 की राशि हमें वितरित करें। जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। देखने वाली बात यह रही कि वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण शिविर में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपनी रुचि दिखाई। गौरतलब है कि वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण का आयोजन जिले के 8 विभिन्न स्थानों पर इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में किया गया था। शिविर में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कई अधिक रही है।
वेट लिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहिरवार ने जानकारी दी कि महिलाओं ने न केवल वेट लिफ्टिंग की तकनीक सीखी है बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर भी गंभीरता से प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाएं शिखा नासेरी, संगीता शर्मा, ज्योति सोनारे, प्रीति सोन कुशले, रीता, रचना श्रीवास्तव, कमला पाटिल, वंदना को अतिथियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। इस शिविर में मुख्य प्रशिक्षण विक्रांत अहिरवार का विशेष योगदान रहा। इसके अतिरिक्त पूजा तिवारी, सिद्धार्थ मुखर्जी, पवन यादव, गोविंद चौहान और रश्मि चौधरी ने भी अपने अपने प्रशिक्षण शिविर में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किया है। प्रशिक्षण में महिलाओं की संख्या और उनकी रुचि यह दर्शाती है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में महिलाओं की भूमिका अब मजबूत हो रही है। इस शिविर में प्रतिभागियों को आत्मविश्वास, शारीरिक दक्षता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित किया गया है। जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा द्वारा 10 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भाई इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में 8 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें ज़िले के 6 स्थानों में और 2 स्थान परासिया में भी इसका आयोजित किया गया, जिसमें 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने, महिला पुरुषों ने इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारे शिविर में प्रशिक्षक के रूप में मेरा प्रयास रहा है कि हम एक सुरक्षित, अनुकूल और प्रेरणादायक वातावरण दें, जिससे महिलाएं, खासतौर से बालिकाएं खुलकर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उनका उत्साह, अनुशासन और नियमितता पुरुषों से कहीं अधिक रहता है और यही हमारे समाज में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत है। वेट लिफ्टिंग न केवल एक खेल है बल्कि यह संपूर्ण शारीरिक अभ्यास भी है, जिसके माध्यम से आप शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक विकास कर सकते हैं और अपना आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जीवन शैली में आने वाली बहुत सारी बीमारियों को भी इससे दूर किया जा सकता है और वो उसको बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। महिलाएं ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अधिकतर 40 वर्ष से अधिक वाली महिलाओं ने इसमें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में 10 से 12 प्रशिक्षकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक के रूप में विक्रांत अहिरवार, राजेंद्र सिंह ठाकुर, पूजा तिवारी, राजकुमार उइके, संतोष करोशिया, सिद्धार्थ मुखर्जी और ऐसे अन्य लोगों ने अपना योगदान दिया। मैं जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर को अच्छा माहौल दिया। थैंक यू, धन्यवाद। छिंदवाड़ा जिले की वॉश ऑन व्हील योजना प्रदेश के साथ देश भर में सराही जा रही है, जिसको लेकर आज जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया और इस योजना के तहत कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों से मुलाकात कर इसको लेकर जमीनी स्तर पर आने वाली परेशानियां और समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही उनके निराकरण के लिए कर्मचारियों से सुझाव भी मांगे। क्योंकि उस पीछे आपकी किट भी रखी हुई है, तो वो एक ही फोटो में हमें जितनी जानकारी देनी है वो हम दे पाते हैं। अगली बार जैसा हमने वो बोला था, वो यहाँ पे QR कोड और वो सब भी चिपका देंगे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भोपाल से PS मैम ने स्पेशली, जो हमारी प्रमुख सचिव महोदया हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया है कि हम जो ये कर रहे हैं यहाँ पर, वो पूरे स्टेट लेवल में अब वो करना चाह रहे हैं और इसी की प्रेजेंटेशन इवन दिल्ली में भी की जाएगी, क्योंकि हम पहले भी भेज चुके हैं कि नेशनल लेवल पर करना है। बट जब यहाँ से हम यहाँ पर उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन चालू होने वाला है, तो हम जो ऐप पे कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे जो हमने आज डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ों को हम जाके कई बार 2 बार तो इनफैक्ट रह चुका हूँ मैं हमारी सारी सीईओ जिला पंचायत की मीटिंग में भी, और PS मैम को जो हमने इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि इसमें शासन खुद इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि 7 या 8 महीने का इतना छोटा सा इनिशिएटिव इतना प्रभावशाली हो जाए, और आप लोगों की मेहनत से ये संभव हुआ है, जिसको वो लोग पूरे स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब जब
छिंदवाड़ा क्रेडिट सर को है, हमारे सीईओ सर को क्रेडिट है। छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम कर रहे हैं, क्या मुझे बताओ यार, आप ही लोग हो, तुम 3 लोग थे, किसी ने सोचा था कि तुम्हारी इतनी इनकम हो जाएगी? तो हमने तो सोचा था, हमने तो अपनी पहले दिन की प्रेजेंटेशन में डाल रखा था। आप लोग हो ना मिलने वाले, मैं तो पीछे ही खड़ा रहूँगा, मैं तो भी जाऊँगा सामने, होगा ना ऐसा? कितने लोगों को मौका मिलता है, जरा बताइए मुझको। प्रभारी मंत्री जी राकेश सिंह साहब आए और भरी बैठक में कहेंगे इससे बेहतर नवाचार मैंने सुना नहीं, तो क्या लगेगा आपको? ऐसी कितनी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन में जिनमें इस तरह की। लेकिन जिस दिन मंत्री जी आए थे उसके बाद जब मैं गया तो मेरे को बुला के नमस्ते कर रहे हैं, चाय तो मैं चाय नाश्ता दे रहे हैं। ये फर्क है। आप ये मत सोचो कि आप काम क्या कर रहे हैं, ये आप ये सोचो किसके साथ जुड़ के, किसके साथ और किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। ये उससे मैं मिलूंगा, उसको भी अपनी ये चीज़ बताऊंगा। हो सकता है कि यहाँ से वो उनको कुछ मैसेज चला नहीं, उसमें एक्चुअल में सर ये हो रहा था कि जो लोग पेन किसका है नीचे, जो पहले से सर वहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं, अब उनको क्या है थोड़ा सा हटाने में दिक्कत हो रही है। जैसे हमारे यहाँ हम लोगों ने एक चीज ये करा है कि हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, पूरे कॉलेजों में दोनों जन ने, अमन और आयुष दोनों ने संपर्क करा। लगभग एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का अगर काम मिलने वाला है, पूरे कॉलेज का बहुत ही बढ़िया आयुष सालों से वहाँ पे काम कर रहा, तो यानी कि उसको अगर वो सामने वाला अपने बोलने के कारण हटाए तो वो भी किसी की रोजी रोटी पे वो हो जाएगा। मेहनत कर रहा है सर, डेली अप डाउन पेट्रोल पंप में। नहीं, लेकिन अच्छी बात है, आप भी सेव कीजिए। जैसे ना जहाँ से आप निकलते हैं घर से आप जाइए, तो ये अपने को जल्दी नहीं करना है, अपने को ऐसे से जाना है जैसे घर से निकले, जो पेट्रोल पंप आ रहे हैं, जो ढाबे आ रहे हैं, जो ऐसे होटल्स हैं, है ना, एक बार या तो फिर अपना एक कार्ड बनाना, छोटा सा कार्ड, डिजिटल कार्ड, कि सर मैं एक बार बात करने में कुछ वो तो नहीं जाता, ये एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा। प्रति सोमवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत लंबित कार्यों की अद्यतन जानकारी ली व उन्हें समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। वही तामिया आदिवासी और मारिया समुद्र, जिसमें 2 हेलीपैड में रहेंगे सर, 2 मार्ग में रहेंगे और 2 मंच के पास रहेंगे सर, 6 रखे। ठीक है, इनको लाने ले जाने और उनको वापस छोड़ने की जवाबदारी आपकी रहेगी। और मंच के साइड में भी जब तक लोग नहीं आते कुछ बना रहे हैं सर, मतलब उसको बुलाओ ना, एक लहरा वाला बुला रहे हैं सर, गेडी डांस कराएंगे सर, उसको वहाँ पे बुलवाइए और इनको कराइए। जब तक वीआईपी नहीं आ जाते हैं मंच पे, तब तक उनके लोग नृत्य या लोक संगीत जो भी उनके हैं वो कार्यक्रम चलते रहे वहाँ पे। ठीक है, एक लहरा का हो जाएगा सर, अलीवाड़ा का भी अच्छा है, जो भी है आप देख लेना, अलीवाड़ा का भी है, अच्छा सही है। उसके बाद एडीएम और आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि मंच पे कितने लोगों को बैठाना है, उसकी सूची आप लोग उनके जनप्रतिनिधियों से बात कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उस पर अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, परंतु उसमें पहले से बात करके कोऑर्डिनेशन के साथ कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, नहीं तो फिर वहाँ बाद में हुज्जत करते हैं। 24 एमपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल थॉमस ओमेन के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 7वें दिन श्री नारायण सोसाइटी ऑफ एजुकेशन छिंदवाड़ा से पधारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला शर्मा द्वारा एनसीसी के 600 कैडेट्स और उपस्थित 11 एनसीसी अधिकारियों तथा 24 एमपी बटालियन एनसीसी के समक्ष व्यक्तिगत विकास पर व्याख्यान प्रस्तुत कर एक सफल नागरिक बनने के गुणों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा द्वारा पॉम्पलेट वितरित कर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने के उद्देश्य से काउंसलिंग भी की गई। साथ ही डॉक्टर देवेंद्र भालेकर जिला मलेरिया अधिकारी छिंदवाड़ा तथा उनकी टीम ने उपस्थित होकर एनसीसी कैडेट्स को मलेरिया डेंगू से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी। कुछ इन लाइनों द्वारा मैं अपने
मध्य प्रदेश के धर्म नगरी छिंदवाड़ा में 108 श्री तारण तरण दिगंबर जैनाचार्य श्री गुरु महाराज के समाधि दिवस एवं उनके परम भक्त जिन शासन सेवक इंद्र कुमार जैन पेंटर साहब चौराई वालों की प्रथम पुण्यतिथि पर अहिंसा प्रेमी जैन बंधु नगर के गौधुली वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां सेवा कार्य कर जियो और जीने दो का संदेश दिया। इस अवसर पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, ऋषभ जैन, महेंद्र जैन, दिलीप नामदेव, दीपक जैन, अक्षत विश्वकर्मा, श्रीमती संगीता जैन, फाल्गुनी जैन सहित पाठशाला के अहिंसा प्रेमी विद्यार्थियों ने सभी 86 बुजुर्गों को भोजन कराया। साथ ही सभी ने गुरु पर्वी महोत्सव पर जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर गौधुली वृद्धाश्रम में पौधारोपण किया व ग्रीष्म काल को देखते हुए पक्षियों के जलपात्र बांधकर उसमें पानी भरा। सुंदर आयोजन के लिए सभी बुजुर्गों ने अहिंसा प्रेमियों को दिल से आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जिनेन्द्र देव की। मंगलमय प्रसंग है श्री गुरु महाराज तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी का समाधि दिवस गुरु पर्वी का और अनन्य गुरु भक्त हमारे आदरणीय इंद्र कुमार जी साहब पेंटर साहब जिन्हें हम कहते हैं चौराई से, हमारे पिंटू भैया दीपक भाई के पूज्य पिताश्री की प्रथम पुण्य स्मृति का, जिसमें हम सब लोग प्यारे बच्चों के साथ में गौधुली वृद्धाश्रम आए। यहाँ 86 बुजुर्ग निवास करते हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा इसका संचालन करती है। सभी को भोजन कराए। उसके बाद हमने एक पौधा माँ के नाम, पिताजी के नाम, बेटियों के नाम लगाकर उनकी स्मृति में इस गार्डन को सुंदर बनाया। पक्षियों के लिए जलपात्र भरे। आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। अपने बच्चे और बुजुर्गों की स्मृति में एक पौधा लगाएं। साथ में हमेशा बुजुर्गों के प्रति स्नेह और वात्सल बांटते रहें। इस शुभ कार्य के लिए मैं पिंटू जी, बुलबुल जी और हमारे दीपक भाई, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप हमेशा ऐसे शुभ काम करते हैं। और आप सबसे पुनः निवेदन है कि आइए दोस्तों, इन बुजुर्गों की सेवा करके एक पौधा माँ के नाम लगाएंगे और भारत भूमि को स्वर्ग बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा के सरपंच सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। स्टाफ डैम और तालाब के नाम पर राशि निकालकर दुरुपयोग करने की शिकायत की। प्रशासन से की जांच की मांग। जुन्नारदेव में शादी से पहले युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सुसाइड नोट में युवती ने किया था दहेज मांगने का जिक्र। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा आयोजित निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से 49 अभ्यर्थियों ने पाई सफलता। पुलिस अधीक्षक ने सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात कर दी बधाई व शुभकामनाएं। और जिले के नजरपुर ढाणे के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला पर भालू ने किया हमला। घायल अवस्था में महिला को इलाज हेतु लाया गया जिला अस्पताल। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।